अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। नाज़रीन, ज़िलहज का महीना ख़त्म होने को है और इस्लामी महीने मुहर्रम उल हराम की आमद होने वाली है। मुहर्रम उल हराम एक ऐसा इस्लामी महीना है कि शिये तो उसमें शौक़ मनाते ही हैं, लेकिन तमाम तर फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले और मुसलमान इस महीने के एहतराम में कोई खुशी नहीं मनाते। और मुहर्रम उल हराम में ही 10 मुहर्रम को नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत ही बेदर्दी से शहीद कर दिया गया था, जो कि हमारी इस्लामी तारीख़ का एक बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यौम आशूरा के दिन 10 मुहर्रम के दिन इस्लाम की तारीख़ में कौन कौन से वाक़यात रूनुमा हुए, कौन कौन से वाक़यात हुए, वो आपको बताऊंगी। और हमारे दिलों में मुहर्रम उल हराम की इज़्ज़त, एहतराम और जो अहमियत है उसको बढ़ाने के लिए इन तमाम वाक़यात से आगाह रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे दिलों में मुहर्रम उल हराम की अहमियत और एहतराम हमेशा बरकरार रहे और बढ़ता रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 10 मुहर्रम उल हराम के दिन ही पैदा किया गया और 10 मुहर्रम को ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई और वो अम्मा हवा से 10 मुहर्रम के दिन ही मैदान अराफात में मिले। 10 मुहर्रम उल हराम को ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूती पहाड़ पर जाकर टिकी। 10 मुहर्रम उल हराम में ही मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर पार किया और फ़िरऔन उसमें डूब गया। 10 मुहर्रम उल हराम को ही यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बहुत ही तवील अरसे के बाद बाहर निकाला गया और अल्लाह ताला ने उन पर रहम किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 10 मुहर्रम उल हराम को ही खलीलुल्लाह बनाया गया और आग उन पर ठंडी की गई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद थे, उनकी पैदाइश भी 10 मुहर्रम उल हराम को ही हुई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद खाने से रिहाई भी 10 मुहर्रम उल हराम में ही मिली और उनको मिस्र की हुकूमत सौंपी गई। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम से एक तवील अरसे के बाद जो मुलाकात हुई वो भी 10 मुहर्रम उल हराम को ही हुई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात भी 10 मुहर्रम उल हराम को ही नाजिल की गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनकी बादशाहत भी 10 मुहर्रम उल हराम को ही वापस मिली। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सख्त बीमारी से निजात मिलने का दिन भी 10 मुहर्रम उल हराम ही था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी 10 मुहर्रम उल हराम को हुई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों के शर से निजात दिलाकर आसमान पर भी 10 मुहर्रम उल हराम को ही उठाया गया। दुनिया में होने वाली पहली बाराने रहमत भी 10 मुहर्रम उल हराम में ही नाजिल की गई। इसी दिन यानी 10 मुहर्रम के दिन ही कुरैश खाना काबा के ऊपर गिलाफ डाला करते थे और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खदीजतुल कुबरा अलैहिस्सलाम के साथ निकाह भी 10 मुहर्रम उल हराम को ही किया। और इन सब वाक़यात पर सबसे भारी वाक़या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और उनके पूरे ख़ानदान की शहादत, यानी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके पूरे ख़ानदान की शहादत भी 10 मुहर्रम उल हराम को ही हुई। और नाज़रीन, क़यामत भी 10 मुहर्रम उल हराम को ही कायम की जाएगी। तो ये थी उन वाक़यात की फ़हरिस्त जो 10 मुहर्रम उल हराम को पेश आए। इन वाक़यात को बताने का मकसद तमाम तर लोगों के दिलों में मुहर्रम उल हराम और यौम आशूरा का एहतराम और इज़्ज़त बढ़ाना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जारिया समझ के इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।